भेड़िए नहीं, भेड़िए कुत्ते अगर किसी को घेर लेंगे तो क्या किया जाएगा? डरेंगे ना भाई। वो बताएं तो हम क्या बोलेंगे? खुद गायिका देवी जी ने ही बताया कि वो तुच्छ लोग हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? कौन बोल? देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। जो गोडसे और सावरकर के जैसे इंसान को मानते हुए देशद्रोही है। मतलब क्या दिक्कत है भाई? हम जिस देश में रहते हैं, ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। यहाँ पे भगवान को भी पूजा जाता है, यहाँ पे अल्लाह का मस्जिद भी है, हर चीज को लेके चला जा रहा है। तो अच्छी बात है ना भाई कि एक गाना निकल के आया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का देश सेकुलर है, तो गाना भी सेकुलर होना चाहिए। हिंदुओं का देश है, सेकुलर कैसे हो जाएगा? किसने बोला कि ये हिंदुओं का देश है? ये सबका देश है भाई। ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए कट्टरता जिसके अंदर होगा वो देशद्रोही है, जिसके अंदर चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। इसके जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक सिख और एक मुसलमान थे तब तो हमारा देश जो है वो खतरे में नहीं था, लेकिन आज सब कुछ हिंदू के हाथ में है, फिर हमारा देश कैसे खतरे में आ गया? कुछ लोग हैं जो देवी का विरोध कर रहे थे, उनका खून की खुद की औकात है शहनवाज हुसैन के सामने खड़े हो जाने की? मतलब विरोध ये लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते। उनकी खुद की औकात है, शहनवाज हुसैन के सामने खड़े हो जाने की औकात नहीं। देवी के गाना पर विरोध हो रहा है और कुछ लोग जो कह रहा है कि इसमें अल्लाह का जो नाम आ रहा है वो नाम नहीं आना चाहिए, ईश्वर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब क्या दिक्कत है भाई? हम जिस देश में रहते हैं, ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। यहाँ पे भगवान को भी पूजा जाता है, यहाँ पे अल्लाह का मस्जिद भी है, हर चीज को लेके चला जा रहा है। तो अच्छी बात है ना भाई कि एक गाना निकल के आया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्योंकि आप देखिएगा तो हिंदू धर्म में भी यही बताया गया है कि जो भगवान होते हैं वो निराकार होते हैं। मुस्लिम धर्म में भी यही बताया गया है। तो सबका भगवान एक है, या तो आप उसको ईश्वर बोलिए या तो आप उसको अल्लाह बोलिए, लेकिन हर लोग जो उनके पूर्वज जिस चीज को लेके चल रहे हैं वही लोग जो है आगे लेके चल रहे हैं। तो ईश्वर अल्लाह बोल दिया गया तो क्या अच्छा बात है ना भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी जी इसको तोड़ मरोड़ के गाना का जो है तोड़ मरोड़ के कुछ अच्छा, तो अच्छी बात है ना, हमारा देश सेकुलर है तो गाना भी सेकुलर होना चाहिए। हिंदुओं का देश है, सेकुलर कैसे हो जाएगा? किसने बोला कि ये हिंदुओं का देश है? ये सबका देश है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी 25 तारीख को क्रिसमस था, तो भले ही कुछ चेले चपाटी जो है वो क्रिसमस डे का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो जाके चर्च में जाके यीशु मसीह के सामने जाके कैंडल जला रहे थे। तो प्रधानमंत्री जो लीडर है, जो मेन लीडर है, वो बात कर रहे हैं, इस देश में एकता की बात कर रहे हैं कि सबको लेके चलना है। तो ये अच्छी बात है ना भाई कि पति पतावन रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सही बात है। गायिका को भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि भगा दिया। अरे अब जो भेड़िए नहीं, भेड़िए कुत्ते अगर किसी को घेर लेंगे तो क्या किया जाएगा? डरेंगे ना भाई। वो बताएं तो हम क्या बोलेंगे? खुद गायिका देवी जी ने ही बताया कि वो तुच्छ लोग हैं, वो तुच्छ लोग हैं, वो गोबर खाने वाले लोग हैं। हिंदू गोबर खाने वाले नहीं होते। हिंदू जो होते हैं वो गोबर का पूजा करते हैं, गोबर खाते नहीं है। लेकिन ये जो जिनको असामाजिक तत्व हम बोलेंगे, ये लोग गोबर खाने वाले लोग होते हैं। गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले ये लोग होते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए कट्टरता जिसके अंदर होगा वो देशद्रोही है, जिसके अंदर चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर कोई हिंदू कट्टर है तो वो भी देशद्रोही है, और उसको अगर उसमें ज्यादा हिंदुत्व भरा हुआ है तो नेपाल चला जाए, नेपाल चला जाए, नेपाल चला जाए। और अगर कोई मुस्लिम कट्टर है तो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान में इन लोगों के लिए जगह नहीं है। कहाँ से कट्टर कभी देशभक्त नहीं हो सकता है? जिसके अंदर कट्टरता हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जिसके अंदर कट्टरता आ जाती है वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नेपाल भक्त है, पाकिस्तान भक्त है, बिल्कुल नेपाल भक्त और पाकिस्तान भक्त है। और नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है। बाकी ये लोग बात करते हैं कि हमको दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है। लेकिन अभी कहीं किसी का भी नया जितना लोगों का शादी हुआ होगा ना, तो जाएंगे मुस्लिम कंट्री है हनीमून मनाने, दुबई जाएंगे, यही सब जगह पे जाएंगे। तो देखिए जिसके अंदर कट्टरता है ना, जिसके अंदर कट्टरता है वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता है। तो वो लोग बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं ना, तो बीजेपी में कुछ क्या बीजेपी को क्या सपोर्ट करते हैं? तो आपका लीडर क्यों नहीं सपोर्ट करता है आपको? कुछ नहीं, लोग हवा बनाए हुए हैं, कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत बोला ना कि हिंदू के नाम पे नेता बनना बंद करो, कुछ दिन पहले बोले ना। इन लोग का कुछ नहीं है, इन लोग के अंदर इतनी ज्यादा नफरत, इन लोग का जो दिल है गोबर खा खा के काला हो चुका है।
गोबर खा खा के काला हो चुका है। लोगों को जरूरत है कि गोबर जब सूख जाता है तो गोईठा बन जाता है ना, तो अब लोगों को जरूरत है कि उसमें माचिस मार के इन लोगों को जला दिया जाए। नहीं, लेकिन ये लोग सेकुलरिज्म का जो इधर थोड़ा जी हाँ, सेकुलरिज्म का जो आप लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सदियों से जो है पुराना धर्म है, सनातन धर्म, उसी को हम लोग उजागर कर रहे हैं और अपना सनातन धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बचाने का कब? हमारे देश के जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक सिख और एक मुसलमान थे, तब तो हमारा देश जो है वो खतरे में नहीं था, लेकिन आज सब कुछ हिंदू के हाथ में है, फिर हमारा देश कैसे खतरे में आ गया? जब एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, सिख और मुसलमान थे ना जी, तब तो हमारे देश खतरे में नहीं आया, और आज हमारा देश खतरे में कैसे आ गया? जब सरकार आपकी है, हर चीज आपकी है, तब देश कैसे? अगर आपको कहां से हिंदू राष्ट्र? अमित शाह तो बोलते हैं कि नहीं ये देश सबका है, अमित शाह कभी नहीं बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। अमित शाह, मोदी जी हमेशा सबको लेके चलने की बात करते हैं। तो मुसलमानों का इतना विरोध क्यों हो रहा है? बीजेपी में भी बहुत सारे लोग मुस्लिम है, दामाद बन के बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, दामाद बन के बैठे हैं। शहनवाज हुसैन को ले लीजिए, उसके बाद ये मुख्तार अब्बास करके कुछ नाम है, उनको ले लीजिए, उसके बाद ये सुब्रमण्यम स्वामी की जो दामाद है उसको ले लीजिए, तो इन लोग शहनवाज हुसैन को खुद ले लीजिए, तो ये लोग कौन है भाई? ये लोग कौन है? ये तो अल्लाह ही करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ऑफिस में जाके राम राम जय का माला जपने लगते होंगे, या बीजेपी ऑफिस में जाके जय श्री राम करते होंगे, ईद मनाते ही होंगे। शहनवाज हुसैन ईद मनाते होंगे ना जी, कुछ मनाते हैं। ईद मनाते ही है, बीजेपी ऑफिस में डेली आते ही, हमेशा आते ही होंगे, तो इनको इन लोगों से दिक्कत नहीं है। इन लोग के दिमाग में जो है वो गंदगी भर चुकी है, और ये गंदगी लगता नहीं है कि इन लोगों का खत्म। मुसलमान जो है सिर्फ बीजेपी में अच्छे लगते हैं, बाकी अलग। हाँ, बीजेपी वाले मुसलमान अच्छे हैं और बाकी मुसलमान इन लोग के लिए बुरे हैं। हाँ, अल्लाह को नहीं मानते हैं। हमको तो लगता है ना बीजेपी, सारे मुसलमान को ना बीजेपी में आके बीजेपी में शामिल होना चाहिए, हो जाना चाहिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। और ये जो तुच्छ लोग हैं जो देवी का विरोध कर रहे थे, उनका खून की खुद की औकात है शहनवाज हुसैन के सामने खड़े हो जाने की? मतलब विरोध ये लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते, उनकी खुद की औकात है, शहनवाज हुसैन के सामने खड़े हो जाने की औकात नहीं है। ये तुच्छ लोग जो है वो सिर्फ भो ही कर सकते हैं। चलो कि सबको यहाँ पर जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कब्र में लेटे हुए बाबर भी जय श्री राम उठ के बोलेगा। अच्छा, कब्र में लेटे हुए बाबर भी जय श्री राम उठ के बोलेंगे? इधर क्यों बोलेगा भाई जय श्री राम? हिंदू जग गया इसीलिए। हिंदू जग गया है, हिंदू हमेशा से जगा हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म सिखाता है सबको लेके चलने के लिए। हिंदू देशभक्त है, गांधी जी देशभक्त नहीं थे। कौन गोड से हम लोग गांधी सुनिए, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, और जो सुअर लोग है ना, और ये जो गोबर खाने वाले लोग हैं, यही गोडसे को मानने वाले लोग हैं। कौन है गोडसे? आज भी सुनिए ना, आज भी हमारे देश के बड़े लीडर जब विदेश जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं, गोडसे का नाम नहीं लेते हैं। हंस के रो चाहे रो के लो, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, और हमेशा के लिए ये दर्ज हो चुका है कि वही रहेंगे। गोडसे को मानते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देशद्रोही है, देशद्रोही है जो गोडसे और सावरकर के जैसे इंसान को मानते हुए देशद्रोही है, यही बोलेंगे, देशद्रोही है।